हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे यहाँ पर है ना वॉशरूम की क्लीनिंग चालू है। मंथली क्लीनिंग होती है कुछ ऐसे। और ये टाइमिंग कुछ हो रहा था मगरिब बाद का, यानी कि 7-8 कुछ बज रहा था। और मगरिब की नमाज़ पढ़ के हो गई थी, तो मैंने सोचा चले वॉशरूम क्लीनिंग करते, फिर मैं फ़्रेश हो जाऊँगी। और सुबह से ना काम में लगी हुई थी, मतलब दोपहर तक खाना वाना बनाई, काम वाम की, लेकिन रिकॉर्ड मैंने सिर्फ यही किया था। अब रात के लिए कुछ बनाना नहीं था क्योंकि हम लोग बाहर जाएंगे खाने। एक्चुअली सुबह में हुआ ऐसा ना कि मैंने ना सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, तो खा तो लिए थे माशाल्लाह, लेकिन शाम के लिए मैंने सोचा था कि मैं ना खिचड़ी बना लूँगी, आलू के चिप्स बना लूँगी। तो इसके डैडी मना किए थे कि बोले नहीं, मूड नहीं हो रहा वो सब खाने का, चल बाहर चलते कुछ खाते, चाइनीज़ खाएंगे आज, क्योंकि वही दिल हो रहा था इनका। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो, अब मैं क्या मना करूँ, मेरे लिए तो अच्छा। तो बस फिर थोड़ा थोड़ा सा खा लिए थे, मेरे को तो नहीं भूख थी, फिर थोड़ा सा खा ली। अच्छा, ये हो गया था अगला दिन। अगले दिन की सुबह थी और यहाँ पर पानी की बोतलें मैं फुल कर रही थी। हॉट केटल भी मेरे को क्लीन करनी थी आज, तो वो भी क्लीन कर ली। और बाकी पानी की टंकियाँ फुल कर रही थी। और रात में ना मैंने चौली जो होती है ना, उसको पानी में सोक करने के लिए रखा था, तो वो भी क्लीन करके रखी है क्योंकि मेरे को आज लंच में चौली बनानी है। और अभी तो बस मेरा यही सब चालू है, पानी वानी भरना बॉटलों में, और सुबह सुबह की डस्टिंग वगैरह, हॉल की, किचन की। बेडरूम की मैं लास्ट में करती हूँ क्योंकि सुबह का टाइम होता है, तो फिर सोए होते हैं, तो खड़बड़ की आवाज़ नहीं करती हूँ मैं। लेकिन ये दो हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सुकून मिल जाता है। काम ना मेरे किचन से स्टार्ट होते हैं और तब होते हैं जब मेरी बेटी स्कूल चले जाती है। सारू सारू के स्कूल जाने के बाद मेरा किचन का काम स्टार्ट होता है, क्योंकि पानी वगैरह भी उस टाइम पे आता है, तो उस टाइम पे मेरी सारी क्लीनिंग वॉशिंग सब हो जाती है। और फिर एक टारगेट भी होता है ना मेरा, क्योंकि जोहान का सारा के 1 घंटे बाद स्कूल का टाइम होता है, तो फिर उस हिसाब से मेरा फटाफट फटाफट काम हो जाता है। ये चक्कर में जुहान है ना इस टाइम पे सोया हुआ था, और उसको जगाने से पहले ही मैंने ना उसका स्कूल का टिफ़िन वगैरह पैक करके रख दिया था। और अभी मैं उसको उठाने के लिए अंदर जा रही थी, क्योंकि उसका बस अभी टाइम होने वाला था स्कूल से आने का। और पिछले कुछ दिन से ना मिरर में ठंड भी बहुत लग रही है। पता है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम पे, लेकिन ना मेरे को ना सर्दी जैसा बहुत लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोल्ड होने वाला है। मैंने रात में सोने से पहले ना एक मेडिसिन खा ली थी, मतलब डॉक्टर ने दी भी नहीं, ऐसी मैंने जस्ट मंगाई थी मेडिकल से। लेकिन अब ऐसा लग रहा है मुझे कि दवा खाना मुझे जाना पड़ेगा। मेरी सर्दी बहुत डेंजर है, जब होती है तो फिर पूछो ही मत। तो यहाँ पर मेरे बेटे को तो जगा दिया था, उसके नेल्स वगैरह कट कर रही थी। जोहान को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने थोड़ा वही रेस्ट वेस्ट किया। फिर ये टाइम कुछ हो रहा था 10:30 या 11 बजे के आसपास का, और अभी मैं बनाने लगी थी नाश्ता। मैं बना रही हूँ उपमा सेवई। पता है ये सेवई एक टाइम पे ना मेरे घर में बहुत बनती थी, मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो बन जाती थी, अच्छी लगती थी इसलिए बनाती थी मैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना ये बनाने में नहीं आ रही थी, और मैं पता है ये प्रोसेस बनाने का भूल गई थी। कुछ समझ में नहीं आता कि इसको कैसे बनाएं, मतलब बहुत दिन हो गया। एक्चुअली समझ ये नहीं आ रही थी मुझे कि मैं सेवई को बॉईल करती थी या फिर मैं भून कर लेती थी। बाकी चीज़ें इसमें क्या ऐड होने वाली वो तो मुझे पता था। फिर मैंने सेवई को ना पहला भून के ही लिया। मैंने कहा नहीं, भून के ही डालती थी मैं कुछ ऐसे ही। तो सेवई को मैंने भून कर ली, ऐसे ही रोस्ट करके ली सूखी सूखी। फिर उसके बाद में बेसिक चीज़ें डाली, प्याज, टमाटर, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, कड़ी पत्ता वगैरह। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के जो ना ढक करके इसको दम पे पकाया था, तो एकदम खिली खिली बनी और अच्छी बनी थी। अच्छा, अभी मैं बना रही थी दोपहर के लिए खाना, और आज चौली बनने वाली है। तो मेरे पास है ना ऑलरेडी मसाला पिसा हुआ था, तो बस उसी मसाले से जो है ना मैंने चौली बनानी है, मतलब लोबिया। और मसाले में बेसिक पाउडर मसाले ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें भीगी हुई चौली ऐड कर ली। कच्ची चौली मैं डायरेक्ट कुकर में बनाती हूँ, अच्छी बन जाती है, सिर्फ 2-3 सीटी लेनी होती है। आपको दिखाती हूँ, देखिए एकदम मस्त बॉईल हो जाती है, और अक्खी अक्खी है, ज़्यादा गलाना नहीं, 3 सीटी काफ़ी हो जाती है। लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था, और मस्त गरम गरम चावल के ऊपर डाल के खाओ, बहुत अच्छा लगता है। मैं ना शाम में मार्केट गई थी, तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो मैंने ना कप लेकर आए थे कॉफ़ी टी वगैरह के लिए। मेरे पास है ना कप है ही नहीं, फूट गए। है दो, वैसे दो ही कितने दिन से यूज़ कर रही हूँ।
मार्केट जाके ये सब लेना नहीं हो रहा था, लेकिन आज गई थी तो ले ली मैंने। 3 ही मग लेकर आए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर डिज़ाइन में। देखिए बड़े प्यारे लग रहे हैं, हार्ट डिज़ाइन है और कुछ इस तरह से कलरफुल इसी लाइन लाइन बनी हुई है और फ्लावर्स बने एक कप पे। हमारे यहाँ बड़े कप में ही चाय पीना ज़्यादा पसंद करती, तो बड़े कप ही मैं ज़्यादातर रखती हूँ, छोटे कप नहीं रखती हूँ। मेहमान वगैरह घर में आते हैं ना, तो उन लोग को भी मैं बड़े कप में ही चाय देती हूँ, क्योंकि आजकल छोटे कप में कोई पीता ही नहीं है। और मैंने साथ में ना लिया था नमक रखने के लिए, ये ग्लास का है कंटेनर, 99 रुपीज़ का एक मिला है मुझे। एक्चुअली मैं नमक कुछ दिनों से ना छोटे वाले कंटेनर में रख रही थी, बार बार ख़त्म हो जा रहा था, तो फिर मैंने क्या कि ना बड़े वाले में रखी हूँ, जिसमें मैं हमेशा स्नैक्स वगैरह रखती हूँ। लेकिन उसका जो ढक्कन है ना बहुत ज़्यादा जाम है, इसके लिए मैंने एक नमक के लिए स्पेशली ले ही लिया है। और ये घिसनी देखिए कितनी क्यूट है, छोटी सी, ये 3 कटर दिए हुए हैं अलग अलग शेप में। चाय वाय बनाती हूँ ना तो उसमें अदरक घिस के डालने के लिए ना ये घिसनी मैंने स्पेशल ली हूँ, बहुत अच्छी लग रही है, क्यूट एकदम। और मेरा फेवरेट मिल्की मिक्स का मैंने दही भी ले लिया है, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये तो सोच कर नहीं गई थी कि मुझे लेना है, लेकिन बहुत अच्छा लगा था तो फिर मैंने ले ली। बहुत अच्छा लगा था। सिर्फ एक चीज़ की कमी कि इस पर ना लीड दी हुई नहीं है, मतलब कि ढक्कन वो नहीं है। अगर ढक्कन होता तो ये कंप्लीट दिखता था और ज़्यादा खूबसूरत लगता था, लेकिन चले विदाउट लीड मैंने लिया है। अब इसके ऊपर देखूँगी, अगर मिल जाए मार्केट से तो ले लूँगी, नहीं मिला तो घर का ही जो रहेगा लीड वो चला लूँगी इस पर रख कर। चाय की छन्नी भी एक ले ली, वो भी मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं थी, तो वो एक एक्स्ट्रा हो इसके लिए मैंने एक चाय की छन्नी ले ली। और ये देखिए, ये है छोटा सा कंदिल, कंदिल ही बोलेंगे ना, पिंक कलर का कलर। इसमें बहुत सारे कलर थे, लेकिन मैंने पिंक कलर लिया। वीडियो में ना अच्छा लगेगा ना आपको पिंक कलर, इसके लिए पिंक कलर चूज़ किया है। और मेरे पास ना ऑलरेडी कैंडल रखी हुई थी, वो उसमें डाल कर ऐसे सामने रख दी हूँ। एक कौवा ने ना बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है मुझे। देखिए इसकी आवाज़ें जो है ना रिकॉर्ड हो गई है, मुझे ऐसा लगता है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। और ये कंटेनर जो देख रहे हो ना जिसमें नमक रखा है, इसमें मैं ना रखती हूँ स्नैक्स। मैंने सोचा था कि मैं इसको नमक के लिए बनाऊं, लेकिन इसका लीड जो है ना बहुत जाम है। नमक डेली यूज़ होता है तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था उसको रोज़ रोज़ खोलना, तो मैंने एक नमक का कंटेनर इसीलिए लिया न्यू वाला कि मैं इसको यूज़ ही ना करूँ, उसको स्नैक्स के लिए रखूँ और नमक के लिए मैं दूसरा ले लूँ। अच्छा, ये तो मेरा पुराना ही है शक्कर का कंटेनर, जिसको मैंने सुबह ही वॉश किया और अभी इसमें शक्कर डाल दी। और ये मेरे न्यू कप है, इसको मैंने यहाँ पर रखे हैं। इसका स्टिकर नहीं निकाला है, बाद में निकालूंगी, अभी ऐसे ही मैंने रख दिए है कप। और अभी मैं बच्चों को ना नाश्ता बना के दे रही थी, और मैंने चाय भी चढ़ाई है, क्योंकि सारा के डैडी है और सारा के चाचू है, तो इसके लिए 2 कप मैंने चाय बनाई यहाँ पर। जॉन डैडी को भेज। ये कप पकड़ने का स्टाइल देखो मेरा, मैं इसके डैडी को आवाज़ दे रही थी कि आओ चाय ले लो, जल्दी से ले लो, नहीं तो गिर जाएगी कप मेरे हाथ से। हाथ मेरा इस टाइम पे ना कांपने भी लग गया था। अच्छा, अभी मैं बच्चों को लेके नीचे उतरी थी, क्योंकि बच्चों को जाना था गार्डन। सारा तो डेली जाती है, लेकिन मैं जोहान को ना नहीं भेजती हूँ डेली, वो भी अकेले बिल्कुल नहीं। लेकिन 2-3 दिन से बोल रहा था मम्मी मुझे गार्डन लेके चलो, तो फिर मैंने लेकर आया है। सारा तो ऑलरेडी नीचे ही थी, फिर मैं जोहान को लेके पीछे से उतरी नीचे, तो वो खेल रहा है, मैं साथ में ना राउंड लगा रही थी गार्डन के, मतलब वॉक कर रही थी। और है ना मौसम भी इस टाइम पे ठंडा बहुत ज़्यादा था। बच्चों को मैंने देखी ना जैकेट भी पहना कर नहीं लेकर आया। अच्छा, अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैंने अभी फ्रीज से ना अदरक लहसुन निकाला है। हरा धनिया का गड्डी भी एक ले लिया था, कल लेकर आया हुआ था। कल मैं मार्केट गई थी ना, तो वहाँ से ना मैंने ये दोनों तीनों चीज़ें भी ले ली थी। कल लाई ना तो मैंने क्या कि ना ऐसे ही बैग उठा के फ्रिज में रख दी थी, सोचा कि मैं ना नेक्स्ट डे ही बनाऊंगी, क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे ना ताकत हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है ये सब करने की। तो आज मैं बनाने ले रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ दिनों से ना मैं बाहर का ही पेस्ट यूज़ कर रही थी, वो तो अच्छा था कि एक सिस्टर ने मुझे कमेंट्स में बोला कि आप रेडीमेड यूज़ करते हो बाहर का, लेकिन जब उन्होंने मुझे बोला तो एक अच्छा फ़ील नहीं हुआ। मैंने सोचा कि हाँ मैं भी, हाँ कैसे, मतलब मैं बाहर का यूज़ कर रही हूँ। पहला मेरा तो घर में ही इतना सारा 1-1 किलो का मैं बनाती थी, 1.5-1.5 किलो का अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखती थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं बाहर का ही यूज़ कर रही थी, पता नहीं आदत लग रही थी या फिर क्या। लेकिन देखिए उनके बोलने से ना आज मैंने बना लिया, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जो मैं पहला थोड़ा यूज़ करती थी अदरक लहसुन का पेस्ट, अब वो मैं बहुत कम कर दूँ बाहर का अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करना।
तो देखिए पहला मैंने ना अदरक छील के क्लीन करके पहला अदरक पीस के ली, फिर उसके बाद लहसुन के साथ मैंने कुछ हरी मिर्चियाँ डाली थी 7-8, वो पीस ली। यानी कि यहाँ पर अदरक लहसुन पीस कर मेरा हो जाता है, एकदम बारीक मैंने पीसा है, थोड़ा सा ही पानी ऐड किया था। मैं अदरक लहसुन के पेस्ट में ना कभी कभार नींबू निचोड़ देती हूँ, कभी थोड़ा ज़ीरा भी डालकर पीस लेती हूँ, कभी हरी मिर्ची डालकर पीस लेती हूँ। जैसा कि अभी आप लोग ने देखा कि मैंने सिर्फ हरी मिर्ची डालकर पीसी है। और दोनों चीज़ें पीसने के बाद मैंने देखे दोनों मतलब 2 नहीं 3 चीज़ें हो गई ना, मिर्ची भी डाली थी। तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसको ना कंटेनर में डाला है। अब मैं इसको फ्रीज में रखूँगी। और ये बात तो सही है कि घर का अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ हो, बना हुआ हो, तो उससे चीज़ें खाने बड़े मज़े के बनते हैं। बहुत फ़र्क हो जाता है बाहर का अदरक लहसुन के पेस्ट में और घर का पिसा हुआ अदरक लहसुन के पेस्ट में। खानों में डबल टेस्ट आ जाता है अगर हम घर का अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो। थैंक यू सिस्टर, आपने मुझे बोला और मैंने मतलब पीस ली। वैसे बड़ा काम नहीं था वो, उसको बनाना पीसना, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था, सारे काम कर रही थी लेकिन एक अदरक लहसुन का पेस्ट ही बनाने में नहीं आ रहा था मेरे। अच्छा, तो अभी मैं नाश्ते के लिए पोहा बना रही हूँ। और देखिए मेरे पास कंटेनरों की कमी पड़ गई है, जैसे पोहा रखने के लिए कंटेनर नहीं है मेरे पास। और कल गई तो मुझे याद भी नहीं कि पोहे के लिए मैं एक ले लूँ। अच्छा, कमेंट्स में ना मुझे एक क्वेश्चन आया था कि मैं इतनी एक्टिव कैसे हूँ, माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं जो बात बता रही हूँ ना, वो मैं मेरी बात बता रही हूँ। देखिए, अगर मैं ज़्यादा मोटी हो जाऊँ ना तो मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती हूँ, फील ही नहीं करूँगी, एक्टिव फील ही नहीं करूँगी बिल्कुल भी। अगर मोटापा शरीर में हो ना तो आलस बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वॉक करूँ, बाहर जाने मुझे ना मिले तो मैं घर में वॉक कर लेती हूँ। और खाने पीने का भी ध्यान रखती हूँ, क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है। और सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी पी लेती हूँ, रात में सोने से पहले भी गर्म पानी पी लेती हूँ, और कुछ ना कुछ फ्लेवर उसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। जैसे कभी नींबू का जूस डाल दिया और कॉफ़ी डाल दी, सौंफ ज़ीरा अजवाइन का पानी वो भी पी लेती हूँ। पाउडर एक्चुअली मैंने बना के ही रखा है, आपको तो पता ही है, तो पीती रहती हूँ मैं। बस कोशिश करती हूँ कि अपने आप को थोड़ा फिट रखूँ। एक्सरसाइज तो नहीं करती हूँ मैं, एक्सरसाइज मेरी तो कामों में ही हो जाती है, सही बोले तो एक्सरसाइज पर्सनली करने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता। बोलते ना हर चीज़ का एक वक्त होता है, टाइम होता है। तो अभी जो एज है ना मेरी, वो एज के हिसाब से ना मैं दुबली पतली थोड़ी रहूँ तो ही अच्छा है मेरे लिए। ये जो टाइम होता है ना अपने आप पर ध्यान देने का होता है। ये इस टाइम का जो शरीर है ना, जल्दी से जो फैट है ना वो पकड़ लेता है। तो बस एक्टिव रहने के लिए मैं अपने आप को फिट रखती हूँ। और आज खाना देखिए हम लोग ने घर में नहीं बनाना था, क्योंकि इसके डैडी का दिल हो गया था कि हमें ना बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। इनका इनका ही सही बोले तो दिल हो रहा था कि अखनी पुलाव खाने का, मेरे हाथ का नहीं, बाहर से भटियारी का चाहिए था इनको। तो भटियारी का खाना इनको खाना था मतलब। तो बस फिर ऑर्डर किए थे, और ज़्यादा ऑर्डर किए थे वो इसलिए क्योंकि मेरे को पार्सल भी देना था और थोड़ा सा मेरे को फैमिली में देना था, इसके लिए खाना ज़्यादा ऑर्डर किया हुआ था। और ये जो मैं पैक कर रही हूँ ना, ये जा रहा था सारा के चाचू के वहाँ पर, और थोड़ा बहुत मैंने यहाँ वहाँ भी दे दिया। तो ये मैंने पैक कर दिया है। अब मैं ना ये सारा के डैडी को दे दूँगी कि तुम जाके दे के आ जाओ। और दूसरी बात ये है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आज मेरी आवाज़ में वो दम है ही नहीं, मतलब बहुत स्लो बोला मैंने बोला ना मेरे को सर्दी होने वाली है, क्या बताऊँ। आज वॉइस ओवर में कट भी बहुत लगी, क्योंकि रुक रुक के मैं वॉइस ओवर कर रही थी वीडियो पे। ये थी इसी दिन की रात। काम से मैं बाहर गई थी और आने के टाइम मुझे ना आटा लेना था, और साथ में मैंने पुडिंग ली और कुछ मीठा लेकर आई हूँ। तो आटा मैंने गेहूं का लिया है, इसको मैंने कंटेनर में डाल दिया। बिल्कुल भी नहीं था घर में आटा, मैंने सुबह में ही जो है ना आटे का कंटेनर वॉश करके ले लिया था और उसमें आटा डाल दिया है। और मैंने ये ली हूँ, ये गोलियां है, कबर्ड में रखते हैं। मैं इसको किचन के कैबिनेट में रखूँगी। चींटियाँ कॉकरोच वगैरह नहीं होते ये गोलियां अगर रखते हैं तो। अच्छा, ये चम्मच भी मैंने एक लेकर आया है, 50 रुपये का मिला, अच्छा लगा तो ले ली। और साथ में ना मैंने एक लाइटर लिया है,
मेरा जो लाइटर मैं यूज़ करती हूँ ना, उसको खटखट खटखट बजाओ जब जाके वो चलता है, तो फिर एक लाइटर ले ली। शाहज़ीरा दालचीनी बिल्कुल भी नहीं थी, फिर ये भी ले ली। और आने के टाइम मीठे में ना गीली बूंदी ली थी, क्योंकि बड़ी गरम गरम मज़ेदार बन रही थी, तो फिर थोड़ी सी ले ली। 1-2 चम्मच खाए मैंने, क्योंकि बस हो गया ज़्यादा नहीं। इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करेंगे। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।